क्या सिर्फ एक चपाती किसी मरणासन्न लड़की को बचा सकती है? जब बाबा नीम करौली रामपुर पहुंचे, तो उन्होंने वही किया जो किसी डॉक्टर ने सोचा भी नहीं था। और जो हुआ, वह सिर्फ एक संत ही कर सकते थे। नमस्कार मित्रों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पावन धरती पर स्थित कैंची धाम में जब नीम करौली बाबा अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे थे, उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे रामपुर शहर को आश्चर्य में डाल दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। रामपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते थे जो महाराज जी के बड़े भक्त थे। उनकी एक जवान बेटी थी जो अचानक टाइफाइड से बुरी तरह बीमार पड़ गई। उस समय टाइफाइड के इलाज के बारे में यह मान्यता थी कि मरीज को खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। डॉक्टरों की इसी सलाह के कारण कई दिनों तक लड़की को भोजन नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बीमारी के साथ साथ भूख और कमजोरी ने भी उसे घेर लिया। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी। अब घर में बस एक ही आशा बची थी, महाराज जी की कृपा। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत कैंची धाम में महाराज जी के नाम एक पत्र भेजा। पत्र में उसने विनती की, महाराज जी, मेरी बेटी अंतिम समय में है, कृपा करके उसे अपने दर्शन दे दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पत्र पहुंचने से पहले ही महाराज जी ने आश्रम में कह दिया, हमें रामपुर जाना है। कुछ समय बाद महाराज जी सचमुच रामपुर पहुंचे। वे सीधे उस पुलिस इंस्पेक्टर के घर गए। घर में सन्नाटा था। परिवार के सभी लोग दुख और चिंता में डूबे हुए थे। महाराज जी बिना कुछ कहे सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां लड़की बिस्तर पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, वे अचानक जोर से बोले, मेरी लड़की को भूखा मार दिया है। फिर बोले, मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। घर वालों को आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत महाराज जी के लिए भोजन बनाया गया। जब भोजन आ गया, तो महाराज जी ने एक चपाती अपने हाथ में ली और उस लड़की की ओर बढ़ाते हुए बोले, इन्होंने तुझे भूखा मार दिया है। ले, ये चपाती खा ले, उठ और इसे खा। सब लोग हैरान थे, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ मना किया था कि लड़की को कुछ भी खाने को नहीं देना है। लेकिन महाराज जी का आदेश था। धीरे धीरे कमजोर लड़की ने कोशिश की और वह बिस्तर से उठकर बैठ गई। कमरे में मौजूद सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। लड़की ने कांपते हाथों से चपाती ली और उसका थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। फिर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं बहुत थक गया हूँ, तू उठ, अब मैं यहाँ लेटूंगा। लड़की बिस्तर से उठकर पास की कुर्सी पर बैठ गई और महाराज जी उसी बिस्तर पर लगभग 1 घंटे तक चुपचाप लेटे रहे। कमरे में गहरी शांति छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लगभग 1 घंटे बाद महाराज जी उठे और बिना कुछ कहे घर से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे लड़की की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लोग कहते हैं कि उस दिन महाराज जी ने उस लड़की की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। यही तो है संतों की लीला, जहाँ करुणा, प्रेम और कृपा मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। जय नीम करौली बाबा। और ऐसी ही चमत्कारिक कथाएं सुनने के लिए देवभूमि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमान जी, जय महाराज जी।